खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिले के बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खजरा खुर्द गांव से 14 दिन पहले लापता हुई 13 वर्षीय नाबालिग बालिका का अभी तक कोई पता नहीं चल पाने से आक्रोशित दर्जनों की संख्या में ग्रामवासियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर बैठकर लापता बालिका को खोजे जाने की मांग की। बताते चलें कि बबीना क्षेत्र के खजराहा खुर्द गांव से 14 दिन पहले एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका लापता हो गई थी। इस मामले की सूचना परिजनों ने बबीना थाने में दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बताया गया है कि उक्त बालिका का पास में ही मोमोज बेचने वाले एक युवक से लगातार बातचीत का दौर जारी था और इसके बाद ही वह लापता हुई। 2 हफ्ते बाद भी इस बालिका का कोई सुराग नहीं लग सका है और पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस किसी भी प्रकार से उनका सहयोग नहीं कर रही है। नाबालिग बच्ची के पिता ने बताया कि पढ़ाई को लेकर बच्ची अपने भाई के साथ आरा मशीन के पास रहती थी। बीते 31 दिसंबर को स्कूल की छुट्टी होने के कारण वह कमरे पर ही थी। जब भाई ट्यूशन पढ़ने चला गया, उसी समय मोमोज का ठेला लगाने वाला छोटू रायकवार उसे बहला फुसला कर कहीं ले गया। इसके बाद थाने में सूचना दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस अब तक बालिका का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। पीड़ित परिवार के साथ दर्जनों की संख्या में लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां बच्ची को खोज निकालने की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ित परिजनों की ओर से पूर्व बबीना विधायक केपी राजपूत ने भी पुलिस अफसरों से बातचीत कर लड़की का जल्द सुराग लगाए जाने की मांग की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ग्राम खजरा खुर्द का मामला है। ये हमारे भगवान दास जी, इनकी बच्ची BHEL आरा मशीन पर पढ़ती थी, दोनों लड़का लड़की। जब वो बच्ची शाम को घर नहीं लौटी तो इनको पता चला, इन्होंने आसपास ढूंढ डांड करी। इसके बाद जब रात भर ढूंढने के बाद सुबह पुलिस को इतला की गई BHEL चौकी पर, फिर थाने गए, थाने में इतला की, थाने में 3 तारीख को शायद रिपोर्ट लिखी गई। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोगों को डर है कि एक बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना घट जाए, इसलिए बार बार SO के पास जा कर के अपनी बात ये लोग रख रहे थे। आज इन्होंने हमें फ़ोन किया कि भाई साहब 31 तारीख से लड़की गायब है और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमने कहा कि आप लोग आ जाओ, कप्तान साहब से आपको मुलाकात कराते हैं। तो हम सब लोग कप्तान साहब के पास गए। क्या आश्वासन दिया? तो कप्तान साहब ने जब भीड़ देख करके वो तो भड़क गई हैं और उन्होंने कहा कि इतने लोगों को आने की क्या ज़रूरत थी, इतने लोग क्यों आए, 2 लोग आ सकते थे। अरे भाई, जब परेशान आदमी होते हैं तो 2 गांव में जब कोई घटना घटती है तो पूरा गांव एक रहता है। तो 14-15 दिन हो रहे हैं, 14-15 दिनों से जब बच्ची नहीं मिल रही है तो लोगों को आशंका है कि कहीं अनहोनी घटना ना घट जाए, इसलिए सारे लोग एकत्रित होकर आए थे। लेकिन यहाँ कप्तान साहब ने भी कोई संतोष जवाब नहीं दिया। आगे क्या करेंगे? अगर हम 2 दिन देख रहे हैं, अगर 2 दिन में बच्ची बरामद नहीं होती है तो हम लोग धरना देंगे, और नहीं तो हम सबको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के पास लखनऊ लेकर जाएंगे। अभी हम लोग, हमारे गांव का एक मामला है। 13 साल की बच्ची श्वेता राजपूत, जो कि BHEL सिमरावारी सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाई के लिए वहां किराए से रहते थे, बहन और भाई, अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो 31 तारीख का मामला है। लड़का, उनका भाई स्कूल गया था, बच्ची की छुट्टी थी, तो बच्ची वहीं पर जो पड़ोस में रहने वाले छोटू रायकवार और उनका परिवार रहता था, उस बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ भगा ले गया, जिसकी सूचना उसके भाई ने दी। तो हम लोग चौकी थाने पर गए और रिपोर्ट लिखाई, मुकदमा भी लिख गया। लेकिन अभी तक 13 दिन होने के बावजूद एक छोटी सी बच्ची जो नाबालिग है, जो नासमझ है, उसको अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ पाया है, ना ढूंढ पाया है। इस बात को लेकर हम सभी ग्रामवासी, उनके परिवार के लोग, माता पिता और हमारे पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं SP ऑफिस में। तो यहाँ पर हम लोग जब ज्ञापन देने गए तो यहाँ भी हम लोग कोई सही तरीके से बात नहीं सुनी गई। अभी हम लोग चाहते हैं कि उन जिन्होंने ये इतना गलत हरकत की है, एक छोटी सी बच्ची को लेकर भाग गए हैं, पूरा परिवार उनके साथ में है, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, तुरंत उन्हें पकड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसी छोटी सी नाबालिग बच्चियों के साथ आप देख रहे हैं कि देश में कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं।
जिससे कि हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का नाम भी खराब होता है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि आप लोग इस पर तुरंत एक्शन लें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनके परिवारों को, रिश्तेदारों को पकड़कर पूछताछ करें, जिससे कि उनका पता लग सके।